हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी का अपडेट, जो कि आपके एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, एजुकेशन ऑफिसर के 280 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं में। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है उन लोगों के लिए जो लोग केवल और केवल पीजी किए हुए हैं, यानी मास्टर डिग्री आपने किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल मास्टर डिग्री, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा दिखा जाए यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, किसी भी और अहर्यता की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल मास्टर डिग्री आप होंगे तो लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा। अधिकतम एज लिमिट की बात किया जाए, जनरल कैटेगरी से है 40 वर्ष और रिजर्व कैटेगरी से है तो 45 वर्ष एज लिमिट के साथ अप्लाई करेंगे। एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और वेतनमान आपको 44,900 यानी 45,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाएगी और फिर ये लाखों में पहुंचने वाली है। और आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित किया गया वो है 29 जनवरी 2025। इसके पहले निश्चित तौर पे आपको आवेदन कर लेना है। तो हमारे चैनल पे देखा जाए तो मास्टर डिग्री वाले मैक्सिमम कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो हम आपके लिए इस वैकेंसी का अपडेट विशेष तौर पे लेके आए हैं, क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं की वैकेंसी है। केवल और केवल मास्टर डिग्री की आवश्यकता है और साथ में यहाँ पे सिलेक्शन का मोड जो रहने वाला है वो फुली आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। और किसी भी स्टेट से आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती आपके लोक सेवा आयोग की भर्ती है, देखा जाए पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती है। बहुत कम माइनर आपको देखा जाए फीस देना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं तो 105 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिसमें 80 रुपये आपका देखा जाए फीस और 25 रुपये प्रोसेस फीस है। इसी के अलावा SC ST से आते हैं तो 65 रुपये। डिसेबल कैटेगरी से आते हैं तो ओनली प्रोसेसिंग फीस 25 रुपीज़ देना है। एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो 65 एंड आप देख सकते हैं इस प्रकार आपकी फीस लगने वाली है। आपको बता दें ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ जो एप्लीकेशन फॉर्म का कमिटमेंट है वो आपका 22 दिसंबर से स्टार्ट है। लास्ट डेट रहने वाला है 22 जनवरी 2026 तक आप देखा जाए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट डेट जो रहेगा करेक्शन और पेमेंट करने के लिए वो आपको मौका दिया जाएगा 29 जनवरी 2026। 29 जनवरी 2026 तक ये विंडो देखा जाए एक्टिव रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने अवेलेबल करा दिया है, डायरेक्ट आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, आया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश देखा जाए से आया हुआ है। और ये है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, माफ़ करिएगा यहाँ पे शिक्षा अधिकारी का हमने आपको संबोधन किया, लेकिन आगे लगा लीजिएगा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ठीक है। मेडिकल जो देखा जाए तो ऑफिसर की यहाँ पे मेडिकल माफ़ करिएगा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पे पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 221 है। लेकिन यहाँ पे आपका DFF कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी एक्स्ट्रा दिखा जाए ये वैकेंसी है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 280 पहुँच जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, नेचर ऑफ पोस्ट जो है ये ग्रुप कैटेगरी का देखा जाए तो वैकेंसी है। यहाँ पे स्केल जो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 44,900 से आपका 1,42,400। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। और इसके अलावा स्टेट के अंतर्गत अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का आपको छोड़ दिया जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, मास्टर डिग्री क्लियर रखा गया है। और मास्टर डिग्री में कौन से मास्टर डिग्री का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, या तो आप सोशियोलॉजी से हैं, या एंथ्रोपोलॉजी से हैं, या साइकोलॉजी से हैं, या सोशियोलॉजी से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, ज्योग्राफी से हैं, या हिस्ट्री से हैं, या इकोनॉमिक्स हैं। ये आपका मास्टर डिग्री में ये सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी नौकरी में, ओके। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और है यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया है OTR अगर जिन्होंने देखा जाए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो OTR कर लेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। OTR के लिए ये लिंक है और फिर OTR होने के बाद देखा जाए तो आप इस लिंक से देखा जाए आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आप सभी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का नॉलेज कह रहे हैं आपके पास
एसेंशियल होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, हिंदी आपको आनी चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आप देखा जाए विशेष कैटेगरी में आते हैं तो 5 वर्ष का आपकी एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।